नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की एक धमाकेदार कॉमिक्स फाइटर टोड्स पार्ट 3 सुपर कमांडो ध्रुव। यह संयोग नहीं हो सकता पापा। इस तबाही के लिए उसी तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है जिस तरह के विस्फोटकों से लदा एक जहाज कुछ समय पहले समुद्र में डूब गया था। पर वह जहाज तो ग्रीन मांबा का था और खुद ग्रीन मांबा भी उसी जहाज के साथ डूब मरा था। उसके मरने के बाद उसका गैंग छिन्न भिन्न हो गया है। आप एक बात भूल रहे हैं पापा, ग्रीन मांबा की लाश का आज तक कोई पता नहीं मिला। शायद वह मरा नहीं था। यह बात फाइटर टोड्स को पता थी। अपराधी गए, पुलिस गई, अब हमें ग्रीन मांबा के बारे में कौन बताएगा? रिपोर्टर नाम से तो अपना भाई लगता है। ये होता कौन है? ये लोग सबके बारे में खबरें इकट्ठी करते हैं, अपराधियों के बारे में भी। और इनके मिलने का स्थान है प्रेस एरिया। प्रेस एरिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग थी इंडियन टाइम्स की बिल्डिंग, और इंडियन टाइम्स का सबसे सुनसान स्थान था टॉयलेट। ओह, ये जीन्स इतनी टाइट है कि हर बार टॉयलेट करने के लिए इसको कमर से खोलना पड़ता है। मज़ा आ गया। अब जरा कंघी मार लूँ। अपने केबिन में जाते समय रिसेप्शनिस्ट मिस डिसूजा को एक स्माइल मारता। ये मेरी शक्ल को क्या हो गया? टोप कहाँ से आ गई? तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ऐसी पोशाकों में दरबान ने तुमको रोका नहीं? जी, वो सीवर लाइन में कोई दरबान नहीं खड़ा था। सीवर लाइन में? अखबार में काम करो तो यही होता है, दिन में 10 सिरफिरे मिलते हैं। अच्छा बताओ, क्या काम है? हमको आपके सबसे अच्छे क्राइम रिपोर्टर से मिलना है। ओह, नताशा से मिलना है? आओ, मैं तुमको मिलवा देता हूँ। नताशा, ये सज्जन तुमसे मिलना चाहते हैं। जी, हम सज्जन नहीं हैं, हम लोग खुम्बे, जरा वह पंखा चलाते जाना, गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? जी हम एक मिनट, खुम्बे पंखा फुल कर देना प्लीज़। पंखा फुल होते ही 4 टोपे हवा में उड़ गए। फाइटर टोड्स, अरे 2 घंटे से यही तो बता रहे हैं, तुम सुनती ही नहीं। ये लड़कियां किसी और को बोलने कहाँ देती हैं। फाइटर टोड्स का नाम सुनते ही इंडियन टाइम के प्रेस रूम में भूकंप आ गया। फाइटर टोड्स यहाँ पर इंटरव्यू देने आए होंगे। तू पीछे हट, इनका इंटरव्यू तो मैं ही लूँगा। क्यों, तू इनका चाचा लगता है क्या? अखबार के फ्रंट पेज की जगह खाली कर दी। रील ला, नई वाली, इनकी पूरी 36 फोटो उतारूंगा। फाइटर टोड्स, आपका ये नाम किसने रखा? आप लोग क्या खाते हैं? आप लोग किस पार्टी को वोट देंगे? भारत पाकिस्तान संबंधों पर आपकी क्या राय है? तुम मान न मान, रिपोर्टर अपने ही बिरादरी के होते हैं। इतनी टर और कोई नहीं कर सकता। यार, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। पूछना हमको इनसे है या इनको हमसे? जरा सा मुस्कुराइए। जरा सा क्यों, पूरा लो। ही। अबे क्या करता है? डर मत शूटर, ये कोई हथियार नहीं है। यार, मुझे तो यह जगह बहुत खतरनाक लग रही है। ये लोग इतने सारे डंडे मेरे मुंह की तरफ क्यों घुसेड़ रहे हैं? ये माइक है टोड जी, इसमें आप जो बोलेंगे इस मशीन में भर जाएगा। आप तो बस इंटरव्यू दे दीजिए। आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं? कंप्यूटर इंटरव्यू नाम की कोई चीज़ बार बार मांग रहे हैं। वह क्या होता है पता नहीं, लेकिन इस लड़की नताशा से हम यहाँ पर कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो फिर हम इसका अपहरण कर लें? उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम इस भीड़ को संभालो, मैं अपने दिमाग का कमाल दिखाता हूँ। नताशा जी, हम लोग तो सिर्फ आपको इंटरव्यू देंगे, तो दीजिए। दरअसल इंटरव्यू हम अपने घर में भूल आए हैं, आप हमारे साथ चलकर ले लीजिए, हम उसे लिफाफे में रख कर देंगे। वाह जियो कंप्यूटर, क्या दिमाग पाया है। अब लड़की अपने आप हमारे साथ चलेगी। इंटरव्यू लिफाफे में रख कर दोगे? या तो तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है या तुम खुद मूर्ख हो। कुछ गड़बड़ हो गई है। अब दिमाग को किनारे रखकर हाथ पैर से काम लेना पड़ेगा। कटर शूटर को तो इसी सिग्नल का बेताबी से इंतजार था। वे पहले नताशा की तरफ लपके और फिर टॉयलेट की तरफ। यह क्या हो रहा है भाई? ये लोग नताशा का अपहरण कर रहे हैं। ये लोग नहीं, ये टोड बोल बे। बचाओ। टोड्स के अंदर घुसते ही टॉयलेट का दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। पूरी भीड़ बाहर ही रह गई और जब तक दरवाज़ा टूटता टॉयलेट में कोई नहीं था। कहाँ गए? आखिर गए कहाँ? निकल गए। पुलिस को बुलाओ। नीचे टोड्स नताशा को लेकर अपने टेम्परेरी निवास स्थान पर आ पहुँचे थे। अब हमारी बात ध्यान से सुन लड़की। तुम लोग आखिर हो क्या चीज़ और मुझसे क्या चाहते हो? ग्रीन मांबा का पता। ग्रीन मांबा तो अब किसी कब्रिस्तान में ही मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है? यानी ग्रीन मांबा मर चुका है। देख लड़की, हम बहुत खतरनाक टोड्स हैं, जल्दी से हमें ग्रीन मांबा का पता बता दे,
वरना तुम क्या कर लोगे, मार डालोगे मुझे। कंप्यूटर बता इस छोकरी को, हम तुम्हारे मुंह पर एक ऐसी दवाई मल देंगे जिससे तुम्हारे मूछें निकलने लगेंगी। अरे बाप रे, ये अजीबोगरीब टोड कुछ भी कर सकते हैं, पर ये थोड़े से भोले हैं। इनको मूर्ख बनाकर अपने लिए मदद का इंतज़ाम किया जा सकता है। देखो, ग्रीन मांबा के बारे में तुमको सिर्फ 2 लोग बता सकते हैं, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? हर जगह। हर जगह? सीवर लाइन में भी नहीं, मेरा मतलब है कि तुम जहाँ कहीं भी गड़बड़ करोगे ये अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पर ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम गड़बड़ करेंगे। चलो टोड्स, पर उनसे यह बताना मत भूलना कि नताशा तुम्हारे कब्जे में है, वरना वे तुमको कुछ भी नहीं बताएंगे। पर हम गए तो यह लड़की भाग जाएगी। इसको बांध देते हैं। हाँ, मेरे पैर बांध दो। पैर के साथ हाथ क्यों नहीं? क्योंकि भागा तो पैरों से ही जाता है, हाथ से कोई थोड़ी भागता है। छोरी के दिमाग है, इसके पैर बांध दो। थोड़ी देर बाद नताशा को बांधकर फाइटर टोड्स गड़बड़ करने के लिए निकल पड़े। अब चलो गड़बड़ करते हैं। पर गड़बड़ क्या होता है, इसे करते कैसे हैं? यह तो मैं पूछना भूल गया। मैं अभी उस छोकरी से पूछ कर आता हूँ। रुक जा यार, मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खाया जाए। भूख तो मुझे भी लग रही है। देख यार, अंदर कितने सारे लोग खा रहे हैं। हाँ, और खिलाने वाले भी कितने अच्छे हैं, खुद चीज़ें ला ला कर दे रहे हैं। चल, हम भी यहीं खा लेते हैं। शीघ्र ही फाइटर टोड्स एक टेबल पर जम गए। क्या लाऊं साहब? जो कुछ भी है सब ले आओ, सब 4-4 प्लेट। और जब तक फाइटर टोड्स खाना खत्म करके डकार मारते, रेस्टोरेंट ग्राहकों से खाली हो चुका था। बहुत मोटी पार्टी है सर, 10,265 रुपये का खाना खा गए। साहब, और कुछ? नहीं यार, बिल ले आऊँ सर? अम्मा, कहा ना कि पेट भर गया है, बिल तुम खा लेना। हैं, बड़े मजाकिया हैं साहब लोग। पैसे नगद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? पैसे? पैसे क्या होता है? मुद्राएं, जिससे चीज़ें खरीदी जाती हैं। हमने कुछ खरीदा थोड़ी है, हमने तो खाया है। देख भाई, मुद्राएं तो हम टोट्स रखते नहीं हैं। आज हमने तेरे घर खाया, कल तू हमारे घर आकर खा लेना, हिसाब बराबर। हाँ यार, पैसों को बीच में क्यों लाता है? मैनेजर साहब, ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसे नहीं दे रहे हैं तो इनके ओवरकोट उतार लो और फिर सारी हड्डियां तोड़कर गटर में फेंक दो चारों को। अगले ही पल बैरों और खानसामों की भीड़ चारों तरफ से टोट्स पर लपक पड़ी। ये रहा टोप, मैंने 2 कोट उतार लिए, 3 की पैंटें मैंने उतार ली, अब पीटो इनको। तभी भीड़ के बीच में से एक आवाज़ गूंजी, टोट्स एक्शन, और कई शरीर चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। फाइटर टोट्स एक्शन में आ चुके थे। देखते ही देखते 5 स्टार रेस्टोरेंट कबाड़ी की दुकान सा दिखने लगा और पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। कुछ अपने आप भाग गए और कुछ को टोट्स ने भगा दिया खिड़की के रास्ते से। उफ, यह क्या? ध्रुव रेस्टोरेंट के दरवाजे तक कुछ ही पलों में पहुंच गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। फाइटर टोट्स? फाइटर टोट्स की शक्ल ही ऐसी थी कि कोई भी देखते ही पहचान जाए। ये कौन आ गया भाई कंप्यूटर? हमको तो ये पहले से जानता है। मैं तुम्हारी ही तलाश में घूम रहा था। अब तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते टोट्स। कानून? यानी ये पुलिस वाला है? पुलिस वाला यानी धोखेबाज। टोट्स एक्शन। और ध्रुव के संभल पाने से पहले ही बिजली की सी फुर्ती से एक धनुष तना। 2 तीर ध्रुव के कानों के बगल से सनसनाते हुए निकले। एक चमकती बिना धार की तलवार ने उसके कुछ बाल काट दिए। उफ, और एक जोरदार किक ने उसे जमीन पर ला पटका। ओहो, सिर्फ 2 सेकंडों में दुश्मन चित हो गया। शाबाश टोट्स। पर टोट्स यह नहीं जानते थे कि इस बार उनका दुश्मन कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव है। ये टोट्स तो गजब के फुर्तीले हैं और साथ में ये 4-4 हैं। पर इस किचन में इनसे लड़ने के लिए कई चीज़ें हैं। ध्रुव का पैर डोसा बनाने वाले तवे से टकराया और कटर के हाथ से तलवार छूट गई, पर उसी पल कटर का शरीर आश्चर्यजनक फुर्ती से हवा में उछला। ध्रुव ढाल के वार से नहीं बच सका और वह सीख कबाब बनाने वाली सरियों के ढेर पर जा गिरा। कटर ने गलती से ध्रुव को खुद ही हथियार दे दिया था। शूटर का भी धनुष हाथ से छूट गया और ध्रुव के एक करारे वार से कटर और शूटर की आंखों के आगे तारे नाच गए। मास्टर क्रोधित होकर अपने विराट रूप में आ गया था। अरे, इस मेंढक का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया? यह बड़ी मुसीबत है। इस बड़े साइज में मैं अपने पोल वॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो वह टूट जाएगा। इसका अगर एक भी घूसा मुझ पर पड़ गया तो मेरी हालत उस टूटे दरवाजे जैसी हो जाएगी। इसलिए पहले इसके हाथों को बांधना होगा इस गुथे आटे से और फिर दूसरे आटे से इसकी आंखें बंद करना। ध्रुव ने एक ही सधे वार से मास्टर को जलती गैस पर बिठा दिया और मास्टर चिल्ला उठा।
उसका शरीर आग से बचने के लिए अपने सामान्य रूप में आ गया और उसी पल ध्रुव ने उसे तारों के साथ साथ चांद सूरज भी दिखा दिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।